नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैंप। मंथन क्लासेस कैंप के अंतर्गत अभी तक केमिस्ट्री के बारे में मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत सी जानकारी दी। इसी क्रम में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट, अर्थात एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के एलिमेंट जो चैप्टर है वो 11th क्लास में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से कम 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। यह चैप्टर 11th क्लास के लिए ही नहीं, अपितु जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें से इस चैप्टर में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी को जो सबसे पहले मेंडलीफ ने बनाया, तो देखते हैं प्रेजेंट में जो मेंडलीफ ने जिस टेबल को बनाया था उस टेबल के अकॉर्डिंग ये हमारी मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीफ ने जब इस टेबल को बनाया था उस समय 60 एलिमेंट से भी कम एलिमेंट नोन थे, अर्थात 60 तत्वों से भी कम तत्वों की जानकारी थी। और उन्होंने जितने भी एलिमेंट थे उन सबको उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा और इस टेबल को उन्होंने सीरीज़ में और ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया। तो ये हमारी जो टेबल है ये मेंडलीफ के अकॉर्डिंग है। लेकिन अभी प्रेजेंट में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में अधिकांशतः मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाया जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनी हुई है। इसमें जो भी तत्व हैं उन्हें एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी जो स्ट्रक्चर है, यानी उसकी जो बनावट है, वो देखते हैं हम। ये हमारी मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो इस टेबल को टोटली 4 ब्लॉक में बांटा गया है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। यानी हमारे देखेंगे ये वाले जो 2 वर्ग हैं, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग, इन दोनों वर्ग को एस ब्लॉक में रखा गया है। बाकी थर्ड ए से लेकर के 7th ए और 0 ग्रुप, यानी ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट हैं उन्हें पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। और ग्रुप 3 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और आगे जो नीचे की 2 रो हैं जिसमें जो एलिमेंट हैं वो हमारे ए ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आने वाली अपनी जो वीडियो है उसमें आपको विस्तार से समझाऊंगा। अभी हम यहाँ पे केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम देखेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट को 2 ग्रुप में रखा गया है। एक तो फर्स्ट ए ग्रुप और हमारा दूसरा है सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप में हमारे 7 एलिमेंट हैं: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये 7 जो एलिमेंट हैं वो हमारे फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा जो हमारे 6 एलिमेंट हैं, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यानी ये 6 एलिमेंट सेकेंड ए ग्रुप में आते हैं। इन दोनों को मिलाकर के जो हमारा ब्लॉक बनता है उसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। या हम
फर्स्ट ए या सेकंड ए के स्थान पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। उन दोनों को मिला कर के हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब देखेंगे हमारे जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको हम याद कैसे करें। यानी इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी जो ट्रिक है, जो समय समय पर बहुत से अध्यापक अपने अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं, और आपने भी बहुत से जो टीचर्स हैं उनके द्वारा अलग अलग ट्रिक के माध्यम से इसके सीखा होगा। तो मैंने भी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, तो उसे आप देखेंगे या उसे समझेंगे, और उस ट्रिक के माध्यम से आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले एच, तो हम इसको कह सकते हैं हिंदुस्तान। क्या कहेंगे? हिंदुस्तान, LI लिखे, हिंदुस्तान लिखे नई कहानी, हिंदुस्तान लिखे नई कहानी रब से फरियाद, हिंदुस्तान लिखे नई कहानी रब से फरियाद। यहाँ पे देखता है लिख सकते हैं हम एच से हिंदुस्तान, यानी हमारा एच, इसके बाद लिखे, इसको हम कह सकते हैं LI, इसके बाद नई यानी NA, कहानी यानी के, इसके बाद रब यानी RB, और इसके बाद से यानी CS, इसके बाद फरियाद यानी FR। तो हम देखते हैं HLINAKRBCSFR, हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। अब देखेंगे इनके एटॉमिक नंबर, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीरियम का 55 और फ्रांसियम का 87। तो इनके नंबर को हम याद कैसे करेंगे? तो मेरी जो पहली वीडियो आपने देखी होगी उसमें मैंने बताया एक मैजिक नंबर। तो हमारा मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इस मैजिक नंबर से हम इसके एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटम नंबर कितना होता है? 1 में हम देखेंगे 2 ऐड करेंगे, तो 1 में जैसे हम 2 ऐड करते हैं तो हमें 3 मिल जाता है। लिथियम का एटम नंबर 3 होता है। 3 में फिर हम 8 ऐड करेंगे, जैसे 8 ऐड करते हैं तो 11 आएगा। 11 एटमिक नंबर हमारा सोडियम का होता है। सोडियम में फिर हम 8 जैसे ऐड करते हैं 11 में तो 19 मिलता है, और 19 एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का। सेम इसी तरह से इसमें फिर 18 ऐड करेंगे तो हमें 37, और 37 में फिर 18 ऐड करेंगे 55, और 55 में 32 ऐड करने से हमारे 87। इस तरह से हमें 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 इनके एटॉमिक नंबर पता चल जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारे सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो हम इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे हम इसको याद करें, इसको कह सकते हैं बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। एक बार देखें, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो इस तरह से आराम से इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब सेम इसके भी एटॉमिक नंबर देखें, तो एटॉमिक नंबर में हम देखते हैं पहले यहाँ पे हमारे 7 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 7। लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 6। तो हम इस मैजिक नंबर में से एक नंबर हम हटा देंगे। यार यहाँ पे मान लो हमारे 7 होते तो हम इसको काउंट करते, लेकिन हमारे यहाँ पे केवल
6 एलिमेंट हैं, तो इस मैजिक नंबर में से हम इसको नहीं लेंगे। अब पहले एलिमेंट का हमें नंबर पता होना चाहिए। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4, और 4 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमें 12 मिलता है। 12 में फिर 8 ऐड करेंगे तो 20 मिलता है। 20 में 18 ऐड करने पर 32 मिलता है, और 38 मिलता है, और 38 में फिर 18 ऐड करेंगे 56, और 56 में 32 ऐड करने पर 88 मिल जाता है। तो इस तरह इनके एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 56 और 88 ईजीली हम लिख सकते हैं, और इनके नाम भी हम इजीली याद कर सकते हैं। तो ये रहा इनका एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम इनमें से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कंडीशन होगी लास्ट में या तो NS1 आएगा या NS2 आएगा। यदि हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट जो हमारी ऑर्बिट होगी उसमें NS1 होगा, और अगर सेकंड डे का लिखेंगे तो NS2 होगा। चेक करते हैं। जैसे सपोज दैट फर्स्ट डे ग्रुप में हमारे कौन कौन थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 4 से पता कर लेंगे। हाइड्रोजन का कितना था 1, 3, 11, 90। इसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s1। अगर इसका लिखते हैं तो 1s2, 2s1। इसका लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ऐसे हम इसका लिखेंगे तो 1s2, 2s2। ऐसे हम लास्ट में लिखेंगे तो इसमें 4s1 आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है सबके, और हमारा ये पहचान लेंगे कि जिनके एस में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब हमारे फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं। यदि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो सेकंड ए ग्रुप में पहुँच जाएंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम कितना होता है 4, मैग्नीशियम 12। इसका लिखेंगे तो 1s2 और 2s2, यहाँ लास्ट में 2s2 आ रहा है। ऐसे ही मैग्नीशियम का लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो लास्ट में यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो इन तत्वों के जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लास्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा। तो इस तरह से हम इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वैलेंसी यानी संयोजकता। वैलेंसी होती क्या है, कोई भी हमारा एलिमेंट है उसके लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनके लास्ट अंतिम कोर्स में जो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनकी वैलेंसी या तो 1 होगी या 2 होगी। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है, और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी 2 होती है। अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं या तो +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, अर्थात जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 या +2 होती है। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। तो इस तरह से हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर को पता कर सकते हैं, और आसानी से हम ये वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को शो कर सकते हैं।
जो प्रॉपर्टी है धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति यानी जो पॉजिटिव आयन बनाने की नेचर। तो पॉजिटिव आयन कैसे बनाते हैं वो देखें। ये जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने लास्ट जो सेल होती है उसमें से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। जैसे Li में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और Li पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही सोडियम है, सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक इसी तरह मैग्नीशियम के लास्ट में हम देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है और एक Mg पे डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तत्व हैं, ये एलिमेंट हैं, किस तरह से पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। इसके अलावा इनकी जो फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था में हम देखें ये जितने भी एलिमेंट हैं सभी सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड, ठोस। केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन हमारा गैसीय स्टेट में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और मोस्टली ऑल एलिमेंट जो प्रेजेंस इन सॉलिड स्टेट यानी जितने भी तत्व हैं वो सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इसकी और ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए जब मैं पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ाऊँगा तब आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी दूँगा। तो आप